हेलो। मैं अनिल सर यम साइंस क्लासेज की ओर से एक अब नया सीरीज शुरू होने जा रहा है, स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंटों के लिए। जो मैट्रिक के स्टूडेंट को 400 प्लस की गारंटी देता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सहित सभी का स्पष्ट तौर पर रिवाइजन कराया जाएगा। हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज के साथ साथ उसके सारे कॉन्सेप्ट नेट ऑन क्लीन होंगे। आप एनी टाइम इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सीरीज आज से शुरू हो रहा है, ये सीरीज आज से शुरू हो रहा है। तो मेरा पहला जो कॉन्सेप्ट है वह इस तरह हम लोग शुरू करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इस तरह शुरू करेंगे। आज जो हम लोग पहले त्रिकोणमिति के सारे ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, साथ साथ सारे फॉर्मूला को भी अपडेट करेंगे ताकि सभी बच्चे इसे स्पष्ट तौर पर समझ सकेंगे। आज जो हम लोगों का शुरू होने जा रहा है, जो मेरा क्वेश्चन बैंक का आपका रिवाइज है, सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक के ही तत्काल होंगे। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवाइज कराया जाएगा। और साथ साथ सारे प्रश्न जो आपको 2010 से, जो यहाँ क्वेश्चन बैंक है ये आपका 2010 से, ये क्वेश्चन बैंक जो है आपको 2010 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और सारे कंसेप्ट को बताए जाएंगे। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। साथ 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 ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। और ये क्वेश्चन बैंक का रिवाइज पहले हम लोग करेंगे। पहले हम लोग का जो रिवाइज होगा वह क्वेश्चन बैंक होगा, साथ साथ पूरे के पूरे कंसेप्ट उसमें होंगे। और जो आपको 400 प्लस रिजल्ट की गारंटी देता है। अब आपको एक एक टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, सारे प्रश्न लिखेंगे और सभी सलूशन करेंगे। आपके पास जो एनसीईआरटी का किताब के अंतर्गत जो फंडामेंटल बुक है, जो भारत सरकार की किताबें हैं, उसको आप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों को एनसीईआरटी में आपके पास एक बुक है एनसीईआरटी, जिसका हम लोग 8वां चैप्टर का रिवाइज करेंगे। 8वां चैप्टर, जिसका 8वां चैप्टर में आप जानते हैं कि सभी बच्चे किस विषय में फेल करते हैं, मैथ में फेल करते हैं। अब हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। अब इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा वो त्रिकोणमितीय वाला जो एक टॉपिक बनने जा रहा है, वह टॉपिक क्या है? यह टॉपिक जो है त्रिकोणमितीय परिचय। एक टॉपिक आपका किताब आया है त्रिकोणमितीय परिचय। अब आपको इसके के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बैंक का रिवाइज कराया जाएगा और आपको ये सारे परिचय ऑन रिकॉर्डिंग एनी टाइम आप अपने घर पर देख पाएंगे। मेरा क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया है, जिस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं पहले, फिर आपको फिर समझाता हूं। आपको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाया है, तो कॉस ए का मान क्या होगा? मैं बगल में कंसेप्ट भी लिखता रहूंगा जो आपको क्लियर करेगा। मान क्या होगा, मान क्या होगा? देखिए 2-3 बातें। मैं जो आंसर दे रहा हूं उसमें ऑप्शन नहीं होगा, केवल उसका सॉल्यूशन होगा। और आप लोग सॉल्यूशन करना सीखिए। आप लोग अपने क्लास में ये सब पढ़े होंगे। इसका जो हम हल करेंगे वह कैसे हल होगा,
हल करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। अगर हमारे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला का रिवाइज कराता हूँ, जो कंसेप्चुअल रिवाइज होगा। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे इसे रिवाइज करनी है। आइए हम लोग रिवाइज की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग रिवाइज की ओर बढ़ते हैं और इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ये गोला में लिखा हुआ है, इसी फार्मूला को हम लोग, इससे संबंधित फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, याद करेंगे। कैसे याद करनी है उसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में आपको इतनी बातें ध्यान देनी है कि यहाँ जो P है, P से हम लोग क्या बोध कराता है, P फॉर लंब। परपेंडिकुलर पढ़े होंगे तो आप लोग P फॉर क्या पढ़ेंगे, लंब। P से परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P होता है। फिर यहाँ पर आपके पास B आएगा। B का मतलब क्या हुआ सर, आधार। आधार, बेस। अगर आप पढ़ना चाहें तो लिखेंगे बेस। ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एकदम क्लियर कंसेप्ट है। आप जब भी चाहेंगे सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन होंगे। ला, अच्छी बात। और यच से आपके पास आने जा रहा है कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, हैप्निट्यूज। तो यच से सूचित करते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न है जो मेरे क्लास का, जो ऑनलाइन क्लास होगा उसमें मिलेगा, लेकिन जो आवश्यक चीजें मैं वही बता रहा हूं। आप लोग तो मैट्रिक के स्टूडेंट है, समय कम है। अब आपको एक टॉपिक है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप हमारे प्यारे बच्चों, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो क्लियर हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला हुआ साइन, साइन। दूसरा कॉस, ठिट्टा कर दो। ठिट्टा जब बताऊंगा इस ठिट्टा का भी कंसेप्ट, कहां है ठिट्टा, क्या है ठिट्टा, कैसे होगा। और ये हो गया टैन। साइन कॉस टैन, इतने याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन ठिट्टा कॉस ठिट्टा टैन ठिट्टा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन ठिट्टा कॉस ठिट्टा, और आपके पास आ रहा है कौन, टैन ठिट्टा। अब आप समझोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे होगा तो कुछ भी समस्या नहीं है। इसका पहला लेटर P है और इसका पहला लेटर H है, यानी साइन के नीचा आप P दे सकते हैं और H दे सकते हैं। इसका पहला लेटर क्या है, B है, और इसके पहला लेटर कौन है प्यारे बच्चे, H है। यानी कॉस थीटा के नीचे आप B और H दे सकते हैं। टैन थीटा, टैन थीटा को आप लोग पहला लेटर यहाँ P है और नीचा लेटर B है, और ये इस तरह बन गया फॉर्मूला। लाइफ टाइम याद हो गया आप लोगों को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहाँ साइन कॉस टैन ये सब एक ही साथ हम लोग लिख लेंगे, जिसे आपको ये सारे फॉर्मूला नेट एंड क्लीन प्यारे बच्चों उपलब्ध हो जाएगा। यहां से उठा लीजिए, ये सारे फॉर्मूला आपको नेट एंड क्लीन मिल जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। आप इस थीटा को लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें। अब आपको कुछ चीजों को मैं विधिवत जानकारी दे रहा हूं, विधिवत जानकारी दे रहा हूं। यहां जो है एक एक चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा अधिक आप लोग अच्छे अच्छे ढंग से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
नाम के लिए तो क्वेश्चन बैंक है, सारे कंसेप्ट मैं इसमें आपको ठेल कर दे रहा हूं, सारे कंसेप्ट इसमें मैं देकर आपको दे रहा हूं, जिससे आप लोग इसको समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर जो आने जा रहा है, यहां पर जो आने जा रहा है, इसी को हम चर्चा में लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, और आपसे कोई पूछेगा कि सर ये फॉर्मूला का क्या है कंसेप्ट, थोड़ा मैं आगे आ जाता हूं फिर बैक में आऊंगा। फॉर्मूला का जो कंसेप्ट है इस प्रकार आया, साइन का जो कंसेप्ट आया फॉर्मूला का, यानी अगर आप साइन थीटा देते हो तो इसके लिए फॉर्मूला बनकर आ गया P/H, उसका उससे आया है। फिर यहाँ एक फॉर्मूला आया है, उसके आधार पर आया है प्यारे बच्चों H/Y, एक फॉर्मूला आया है B/H। इसके बाद एक फॉर्मूला मेरे पास आया, उस फॉर्मूला का नाम है tan थीटा, और tan के लिए क्या आया है इसको फेयर करना है आपको। ये फॉर्मूला जो आया है इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहां जो है ये फॉर्मूला जो आया है वह इस तरह आया है, cos थीटा, पढ़े होंगे प्यारे बच्चों आप B/H, tan बराबर P/P। अब आप ये भी बात जान जाइए कि साइन का जो उल्टा होता है वह होता है, पता है कौन, कॉसेक, कॉसेक थीटा। जो इसका कहां से आया इसकी चर्चा मैं बताऊंगा, जो अब 11 क्लास 9th क्लास का 10th का जो क्लास शुरू होगा उसके अंदर चर्चा हम लोग कर लेंगे। कॉसेक थीटा मतलब इसका उल्टा होगा प्यारे बच्चे। उल्टा का मतलब जानता है, पैर तोहर ऊपर और माथा तोहर नीचा, यानी यच वाला जो नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा। अब यहाँ कॉस थीटा की बात हम करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा का उल्टा प्यारे बच्चों कौन होता है, सेक थीटा। अच्छा, तो इसका मतलब का हुआ सर रे, उल्टा हुआ रे बचवा, ऊपर वाला नीचा, नीचा वाला ऊपर। टैन थीटा का उल्टा हुआ कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा हुआ कॉट थीटा, तो यहां आएगा B/P। इस तरह से आपका 6 ठो फॉर्मूला याद हो गया। याद यही रखना है पंडित बद्री प्रसाद, और बट्टा में लिखना है हर हर बोल, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस टैन। इतनी बातें याद रखना है। अरे हम 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लंबा अनुभव है, आप लोग एक फायदा उठा लो। अब आपको ये जानना है कि सर हम जिस त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं का इस सब त्रिभुजवा पर लागू होता है? नहीं, केवल ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है प्यारे बच्चों। इससे अधिक जाने के लिए आपको लंबा स्टडी करना होगा। समकोण त्रिभुज में है, वैसे लागू किया जा सकता है सभी पर, लेकिन हम यहाँ समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। काहे कि तोरा सबके खाली समकोणे त्रिभुज मैट्रिक तक पढ़ना है बचवा। अब आपको मैं अब बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मैथ तो पूरा बना देते हैं मगर नंबर उसको नहीं आते, क्योंकि उसे सही से बनाने नहीं आता। तो एक समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना, तुम लोग को जितना मैथ पढ़ना है उस सब में समकोण त्रिभुज का फिगर बनेगा, याद रखना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पूरा पूरा सीधा। देखो ये समकोण ऐसा बनेगा, टेढ़ा नहीं बनाना है बचवा। टेढ़ा बनाया तो गया, टेढ़ा बनाया तो बच्चा का हुआ बचवा, गया। परीक्षा में पर नंबर देता है। अब हम आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये आपको ऐसा ही समकोण त्रिभुज बनाना है, और सीधे नहीं बनाना है, यहां पर ऐसा भी कर देना है। ऐसा न करिएगा तो नंबर न देगा, कारण नहीं देगा बच्चा, सही से नहीं देगा कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कौन त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अभी हम कंसेप्ट समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसको आप लोग रिवाइज करोगे। अभी कंसेप्ट के साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सारा क्वेश्चन बैंक 2 माह में खत्म, सब विषय के खत्म, साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, 400 नंबर की गारंटी।
अब यहां सुनिए, अब यहां पर ये सबसे बड़ी भुजा है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, कर्ण। सर कर्ण के आप क्या लिखते हैं, तो यच। ये कर्ण कैसे है, तो सबसे बड़ी भुजा। टेक्निकली बात समझ लीजिए, वैसे आप इसको समझ सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा है तो ये का होगा, सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो गया। और दूसर पहचान क्या है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण है। समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या है प्यारे बच्चों, क्या होता है, कर्ण होता है। ये वो बात याद रखना है। दो गो टेक्निक हो गया पहचानने के लिए। ये कर्ण बाबू के पहचानने का दो गो टेक्निक, टेक्निक नंबर 1 और टेक्निक नंबर 2। अब आपको दूसरी चीज है लंब और आधार। ये लंब और आधार अपने आप को बदलता रहता है। लंब मतलब P और आधार का मतलब प्यारे बच्चों B। का सर यह रहता है, नहीं, बदलता रहेगा। ये निर्भर करेगा कौन कौन है। अगर आपने C का कोण लिया, अगर मैं कोण C लिखूं तो इसके लिए P का मान क्या होगा, तो कोण के सामने जो होगा वही लंब होगा। इतनी बातें ध्यान रखना है। कोण के सामने जो होगा P कौन होगा सर, तो जो कोण निकालना है, जो कोण निकालना है, हाँ, या दिया गया है, समझो बात को, दिया गया है, उसके सामने वाला, उसके सामने वाला, उसके सामने वाला भुजा, भुजा कौन होगा सर जी, लंब मतलब P, लंब। दो गो भाई हो गया, अब बचा हुआ अब जो भुजा होगा, 3 गो भुजा है ना बचवा, तो बचा हुआ भुजा, अरे कौन भुजा, चूरा के भुजा नहीं, भुजा का हो गया, आधार। ये नॉर्मल कंसेप्ट है आपको पढ़ना, ये नॉर्मल फॉर्मूला सब है पढ़ना। बच्चे लोगों मैंने इसको इसलिए नहीं बताया, अगर आप कौन सी मानते हो तो इसके लिए जो ये लंब होने जा रहा है प्यारे बच्चों, ये कौन लंब होने जा रहा है, ये लंब होने जा रहा है। अगर आप कौन सी के लिए P का मान क्या होगा सर जी, AB। अच्छा, अब B का मान कौन होगा सर जी, BC। चलो तो सर अगर हमारा मन हो तो एक मानव हम, तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसके सामने आइए। ये टेक्निकली बात ध्यान रखिए, पूरा मैथ के रिवाइज है और सभी बच्चे को ये सब आ जाएगा, सभी बच्चे को ये सब क्या होगा, आ जाएगा। कौन A के लिए आइए, कौन A के लिए सर P कौन है, P कौन है बच्चों, BC। सर B कौन है, सर जी AB है। अच्छा, अब क्या यच का मान बदलता है, क्या यच का मान बदलता है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। क्या यच का मान बदलता है, ये बातें क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब चलो, यच के मान में कोई चेंजिंग नहीं है, यच दोनों में वैसने रहेगा बच्चों। आप प्यारे बच्चों एक बात आप समझ लीजिए, यच दोनों में कैसन है, एक ही है। अर्थात P और B पलटी मारता है, कब मारता है, कोण के आधार पर मारता है। इतना बात आप लोगों को मुझे बुझाता है कि तोरा सबके समझ में आया। फिर मैं टेक्निकली बात लिखता हूं, पाइथागोरीय प्रमेय जो तू सब पढ़ेगा सेकेंड 10th क्लास में, उसके आधार पर पाइथागोरीय प्रमेय। अब आपको एकरा बढ़िया से समझाना है आपको। अब आइए एक पाइथागोरीय प्रमेय की हम लोग चर्चा करें। पाइथागोरीय प्रमेय, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक गणित के गणितज्ञ का नाम था, पाइथागोरीय उनका नाम हुआ।
पाइथागोरस एक गणित के नाम गणितज्ञ था, वो बहुत बड़ा गणित जानता था। उन्होंने एक फार्मूला दिया, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी बराबर रूट अंडर का होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा अच्छा सर जी, वाह वाह। अब पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा, जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ा होगा उसका ये सब तो यादें होगा। जो बच्चा ये सब 10th क्लास में पढ़ा होगा ओकरा तो ये सब यादें होता है। अब आपको कुछ चीजें क्लियर वे में समझना है, कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर वे में क्या करना है प्यारे बच्चों, समझना है। ये बातें ध्यान रखनी है। मैंने ये भी फार्मूला आपको क्या रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है। अब एक बार सभी बच्चे इसे बढ़िया से देख लो, एक एक बात ध्यान से पढ़ लो, और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके चाहे नोट कर लो। हम बगल हो गए। अब हम फिर पीछे की ओर आते हैं, सारे कंसेप्ट को नेट एंड क्लीन पढ़ाते हैं। आइए, अब यहां पर तक हम लोग आ गए थे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं, समझो कौन सॉल्यूशन है। अब रहा क्वेश्चन कि सर यहाँ ए लिखा हुआ है, अब आप लिख दिए हैं थीटा, तो उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। देखो, जो यहाँ हो सो यहाँ हो, अंतर होता तब दिक्कत है। अगर दोनों बराबर है, यहाँ ए है यहाँ ए है, हो सकता है कि इस ए के जगह पर जहाँ ए है तो सब में ए हो, जहाँ बी है तो सब में बी हो। थीटा है तो याद रखना ये टेक्निक, ये थीटा है। अगर फाई है तो सब में फाई हो, यानी अल्फा हो तो सब में अल्फा हो, बीटा हो तो सब में बीटा हो। ये बात ध्यान रखना है, एक तरह के होना चाहिए, कुछ हो इसे मतलब नहीं है। फार्मूला तो लागू होगा, लेकिन तुम लोगों को एक ही तरह का परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि तू सब अभी 10th क्लास में पढ़ता है। अलाई से भारी पूछने वाला नहीं है, जैसन यहाँ वैसन यहाँ, इसलिए बच्चा उतना ध्यान नहीं देता है। अब रही बात कि सर जी अब कैसे कैसे काम चलेगा। अब देखो कैसे कैसे काम चलेगा से हम बताते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बनाना, पहले अगर आपको ये क्वेश्चन लंबा में पूछेगा तो चित्र बनाना होगा। सर चित्र बना दिया, कैसन चित्र, एक एहने चित्र पूरा बनवे करता है, टेंशन नहीं है। चित्र कैसन बनेगा तो कोई टेंशन नहीं है रे, काहे नहीं है बचवा। देखो आई के लिए नहीं है कि एहने चित्र पूरा में बनवे करेगा, तो बना लो ऐसा फिगरवा, का बात बा। अब आपको पता है, अगर मैंने ए कोण इसको माना था, ये ए हो गया। अब साइन बराबर आप लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा, भी फार्मूला लिखे थे। साइन बराबर मैंने लिखा है फार्मूला का, लिखा है पी बाई एच। अच्छा अच्छा, वाह वाह। साइन तो पी बाई एच लिख दिया था, हाँ रे लिख दिया पी बाई एच। का मतलब हुआ सर जी, तब समझा ऐसे मतलब हुआ, और ऐसे हुआ। साइन बराबर पी बाई एच लिखा, का मतलब हुआ एक आधार पर पी बराबर 3 हो गया, एच बराबर 4 हो गया। काहेला सामने सामने बाहो, ये 3 ई बराबर 3 बराबर पी हो गया, और एच बराबर क्या हो गया पास 4 हो गया। अच्छा, तो सर 3 गो एक भईवा है, कौन कौन भईवा है रे बहू, पी बी एच। पर आपको 3 गो भईवा एक है, कौन कौन है, पी बी एच। अब पी बी एच जो 3 गो भईवा है, तो सर ये तो है 3 गो भईवा, तो अब बताओ हमरा कि तीनों भईवा में 2 गो भईवा के मान दिया रहेगा। याद रखना बचवा, 2 गो भईवा के मान अगर दिया रहेगा, तीसरका के मान हमेशा निकालना होगा। तो यानी 2 गो दिया है तो कम रहा है कौन, वो भाई न है तो बी न है। अब ओकरो बोलबावा हो तो कैसे आए तन, उनका लेल तो व्यवस्था करे को होत। देखा वो कैसे आए तन से समझा, उनका लेल फार्मूला लागू कर। तो बी के लिए फार्मूला अहाँ के याद बा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वाह वाह वाह, तो याद बा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कतेक बचबा जो होत कमजोर का सब, पता है वो का करी,
वो का करी कि 4 स्क्वायर के मतलब वो समझित हो 4 गुने 2, नहीं गलत। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, जब भी स्क्वायर हो मतलब 2 बेराई। ये बात हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। जो भी दो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बी का मान निकालते हैं तो ऐसे निकालना होगा 4 गुने 4 माइनस 3 गुने 3। अच्छा वाह वाह। 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9 और 16 में से 9 गया 7। अच्छा 7 कहाँ कैसे है रे? रूट के अंदर है, ध्यान रखना। बचवा सब छोड़ियो देता है करा, नहीं छोड़ेगा, गलत हो गया। रूट 7 देना है। जैसन अपना मन से ज्यादा छूछा नहीं करना है, करेंट है करेंट। अब आपको केकर मान पूछता है बच्चों? कौसे का। अच्छा सर कौसे का मान हमरा आता है? अरे आता, फॉर्मूला नहीं याद है? कौन? पंडित बद्री प्रसाद। एक लाइन जाएगा और नीचा से होगा हर हर बोल, बुलाओ उनको बद्री महादेव को। अब का हुआ फॉर्मूला? बी बाई एच। अच्छा बी कौन है सर? अच्छा बी तो हाँ, देखो यहां समझो, मैंने बी यहां निकाला। प्यारे बच्चों मैंने क्या निकाला? बी निकाला। बी के मान का आया है? √7। अच्छा एच के मान का है? अब देखो एच के मान तो 4 है, 4। अब लिख दो एच के मान यहाँ का है? 4। सर बी के मान कौन होते? देखिए समझो, यहाँ कौन ए के सामने कौन है? BC। ए के सामने कौन है प्यारे बच्चों? BC। एक मतलब पी के मान का भाई? BC। एक मान हो गया 3। अच्छा अब बचल बाई, तो बचल बा तो जे बचल खोचल खैथन तो रह 4 लो तू। बचल खोचल कौन रह गया? बी का मान 4 नहीं। ये बचल खोचल जे छत, एक मान तो निकाल ली हम सब। हाँ निकाल ली तो कते का आयल हिनकर मान? इनकर मान √7 आयल। अब सब मान लिख दू, बस आके बनावे के आ गेल। एक छोटी छोटी चीजों को साफ सुथरा ढंग से हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं साफ सुथरा ढंग से। अब ऐसा जे क्वेश्चन होगा ओकरा सब के हम प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। अब भारी से भारी, हल्का से हल्का, सब क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, इस तरह के सारे क्वेश्चन को बारी बारी से सॉर्ट आउट करेंगे। फिर इसी तरह का और भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग पढ़ेंगे। आगे पेज की ओर चलते हैं, आगे पेज की ओर चलते हैं। आइए अब इसी तरह का क्वेश्चन जो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में पूछे हुआ है, अब ये वो इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना पाओगे। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा तो निकालना क्या है? तो निकालना है आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। कौन क्वेश्चन है? ये आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के आपको पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। घर पर आप लोग इसको समझिए, घर पर जाकर वीडियो देखिए, न समझ में आवे वो समय देखिए। अब धीरे धीरे आपके एक चैनल पर वीडियो अपलोडेड हो जाएगा, मैट्रिक के नाम से चैनल पर अपलोडेड होगा। अब यहां पर बच्चों आप समझिए, पहले तो कौन है? ये तो त्रिकोणमिति है। सारी फार्मूला कैसे कैसे लागू होगा हमरा तो बुझाता नहीं है कि कौन में कौन फार्मूला लगेगा। अरे सुनो बचवा, तू जैसे समझना ही साइन और कॉस है तो कौन पार्टी के लोग हैं? त्रिकोणमिति के पार्टी के लोग हैं, ये नचनिया पार्टी के लोग हैं। जैसे समझना कि साइन कॉस है तो ये समझना बचवा कि कौन पार्टी के है। अरे तो ये कौन पार्टी के लोग हैं? नचनिया पार्टी के। ऐसे इसका मतलब साइन कॉस के रूल लागू होगा। बच्चा के यो नहीं बुझाता है कौन फॉर्मूला लगेगा, सुन लिया होगा। यानी साइन कॉस के रूल लागू होगा। ठीक है सर लगेगा। तो यहां पर हम देता है साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा तो सर साइन थीटा 3/5। तो यहां हम लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे तो हल लिख देंगे, बढ़िया नंबर देगा मास्टर साहब। ऑब्जेक्टिव में सीधे गुना कर लिख देना, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो फिर समझ में आएगा। दोनों काम साथ साथ। अब यहां पर जो फॉर्मूला होता है यहां से पढ़ ले छी, साइन बराबर P/H। का हो रहा है बच्चा? साइन बराबर P/H हो रहा है। अच्छा चलो चलो ठीक है। अब तो पता है अगर 3 गो भैया है,
बी के मान हो गया 3, अच्छा एच के मान हो गया कितना 5, सॉरी एच के मान 5 कैसे हो गई, 3 कहलाना होता ही, अरे सामने सामने बाना हो, जेकर नीचा वाला नीचा के ऊपर वाला ऊपर के, इतना बात याद रखिया, नीचा वाला नीचा के ऊपर वाला ऊपर के। अच्छा बड़का आदमी के दोस्त बड़का आदमी है, छोटका आदमी के दोस्त छोटका आदमी। अच्छा तो सर 3 भाई हो, हाँ रे 3 भाई हो, कौन कौन, पी एच बी, तो एगो भाई तो में है नहीं, तो की करे बोलो ओकरा, तो बोलावे के लिए का करवा, ओकरा ले मीट मछली के व्यवस्था करे को हो, तो अब मीट मछली व्यवस्था कहाँ से है, इनके हिस्सा में से करते, तो पढ़ा होगा बी बराबर क्या पढ़े हो, फॉर्मूला तैयार है आपको, पी का फॉर्मूला तैयार है बच्चों आपके लिए, इसके लिए मीट मछली की व्यवस्था हो रही है। आप देखो एच के मान कहाँ है 5 का स्क्वायर, अब इसका मान कहाँ है बचवा 3 के स्क्वायर। अच्छा तो सर एक ऑपरेशन, तो ऑपरेशन स्टार्ट, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, कहते बचवा 5 गुने 2 भी करता होगा, तो यहां ऐसे करेंगे, तो यानी 50 25 अब -9, अच्छा तो का हुआ सर जी 16, अच्छा 16 के वर्गमूल का होता है सर जी, अरे 4, 16 के वर्गमूल 4, हमारा तो वर्गमूले सर जी ना भैया, अच्छा चिंता ना करो, कुछ दिन बाद वो वीडियो बनेगा वर्गमूले वाला, में पूरा वर्गमूल सीख लेगा। अब आपको तो अब अच्छा आप तो सब बात समझ गए क्या, अच्छा अब ये बी के मान आपने कितना निकाला है बच्चों मेरे, 4 निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें भी चित्र बनाना होगा, चित्र तो सब में बनाना हो, जब बड़का क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर के तो चित्र बनाना होगा, तो नंबर 2 में 2 नहीं देगा मास्टर, एगो नंबर देगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन बनकर तैयार है, कॉस थीटा बराबर का होता है सर जी, वे फॉर्मूला लागू करना है। अब यहां थीटा है तो थीटा जे यहां रहेगा वो सेम रहना चाहिए, वैसे कोई अंतर होगा तो दिक्कत होगा, अंतर थोड़ा सबके नहीं पढ़ना है, तो टेंशन इसके लिए जानने की जरूरत नहीं है, ये सब ऊपर वाला क्लास में है। अब बी के मान का है, तो बी के मान निकालना कितना बचवा, देख लो ये 4 आया है 4, अच्छा 4, सर एच के मान कतेक है 5, ओ तो का आंसर आके हो गेल, हाँ सर जी आंसर हो गेल। इस तरह से आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन बन गया। अच्छा अब आप लोग एकदम छोटे छोटे एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे तुम लोग को एक एक बात हम समझा रहे हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो घर पर इसको इस वीडियो को अपलोडेड बहुत जल्दी होगा और आप देख पाइएगा। हम सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को आप लोगों के लिए इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए रिवाइज करा रहे हैं। अच्छा सर जी रिवाइज करा रहे हैं, अरे रिवाइज करा रहे हैं। अब रही बात प्यारे बच्चों, क्या इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, क्या क्वेश्चन बदलेगा, हाँ बदलेगा बचवा, कैसे बदलेगा आओ समझाते हैं, क्वेश्चन को बदलेगा। एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू क्या आया है 3, तो एक क्वेश्चन बना रखा है, यदि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें, 3 tan थीटा का मान क्या करें बच्चों, ज्ञात करें। 3 tan थीटा का क्या करना है प्यारे बच्चों, मान ज्ञात करना है। अब बात समझो, अभी बात समझो कि रियल में क्या हो रहा है, बचवा सबके क्लियर आना चाहिए, एक आई निकालना है। अब यहां समझना क्या है, आप इसको समझिए, बच्चे लोग यहां फंस जाते हैं कि सारी कैसे होगा, तो पढ़ा होगा 4x, एक आप लोग बीज गणित बड़ा चाव से पढ़ता है बचवा, हाँ सर हम तो पढ़ी छी, हाँ ठीक, तो कोई पूछेगा कि x बराबर का होगा, तो तू लिखेगा 3/4, यानी जे ओई पार्टी के नहीं है, कैसे बुझाएगा सर, अरे ये पार्टी के नहीं है, कॉस वाला पार्टी है, 5 है, संख्या है, अंग्रेजी वाला है,
तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये दोनों भाईवा के बीच में गुना के चिन्ह है। दोनों भाईवा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दोनों भाईवा के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना के चिन्ह है। अच्छा, तो यानी गुना वाला जब होने जाएगा बराबर से वही पार जाएगा तो पलटी मारेगा तो क्या होगा, गुना के उल्टा क्या होता है बचवा, भाग। यानी यहां पर समझना है आपको, कॉस थीटा बराबर हो गया भाग होगा, तो भाग कहां लिखाता है, माथा पर नहीं रे, पैर पर, निचवा लिखो निचका। भाग इधर गुना से उधर जैसे ही जाएगा तो किसमें बदलेगा, भाग में। आई पार्टी से वही पार्टी में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, गुना वाला भाग में, भाग निचका लिखाता है, नीचा लिख दिया। बस आपको तो बनाने आइए जाएगा, बीमारी यह था जो तुरा न आता था रे। अब बीमारी खत्म, यानी आपके पास आ रहा है बाबू बी बटे एच। बी बटे एच कहां से लिख दिया, अरे फॉर्मूला आई रे बचवा, याद ना पंडित हरदय बद्री प्रसाद वाला। आप बचवा सबके समझ में आया, ये बचवा सबके बुझाया। 3 बटे का आ गया 5। अच्छा सर, बी के मान का हुआ 3, एच के मान का हुआ सर जी 5। काला हुआ रे, ऊपर वाला ऊपर के साथ है, नीचा वाला नीचा साथ है। बड़का आदमी के दोस्त बड़का आदमी है, छोटका के दोस्त छोटका आदमी। अब 3 गो भैया है, एगो भैया फरार है, पकड़ के लाओ ओकरा। वो कौन भैया फरार है रे, पी फरार है, फरार। वो बुलाओ उसको, चाय पानी व्यवस्था कराओ इसको। ये भाई को आने के लिए चाय पानी बना रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं। एकरे हिस्सा खाएगा ना, भाई एकरे ना है, तो एकरे हिस्सा खाएगा। तो का होगा, एच माइनस बी होगा। हाँ सर, एच माइनस बी होगा। वाह क्या बात है सर जी। अब एच का मतलब का हुआ सर, अरे एच कितना है, 5 है जी। 5 का स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहां समझो बी का मान का है बच्चों, 3 का स्क्वायर। तो का हुआ यहाँ 25 माइनस 9, का आंसर आएगा रे 16। अच्छा बराबर 4। अब ये 4 क्या हुआ, तो वो भैया नहीं था, ओकरे भैया के एक भैया कौन यहाँ नहीं था, पी नहीं था। तो पी के मान का हो गया प्यारे बच्चों, 4 हो गया। अब इसी का मान हम रखेंगे या हल करेंगे। अब इसी का मान हम लोग रखेंगे और इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसको हम लोग साफ सुथरा ढंग से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहां पर ये चीजें आप लोगों को समझाने के लिए दिया गया था। अब इसको मैं आप लोगों के अंदर कर रहा हूं, आप लोगों के अंदर मैं इसको कर रहा हूं। मैं आप लोगों के अंदर इस काम को कर रहा हूं। आइए, ये समझाने के लिए था। अच्छा मैंने छोटा कर दिया, घेर दिया। जो चीज समझाने के लिए ओकरा सबको हम लोग क्या करते हैं बचवा, घेर देते हैं, ताकि थोड़ा सा कहियो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे की ओर हम लोग फिर चले। कहाँ चले भाई, भोज उज का बरियाती के टाइम है, भोज खाने चले। अब उसमें बचा हुआ पोर्शन ये था प्यारे बच्चों, 3 tan थीटा। आप सुनो, कुछ नहीं करना है, 3 रहेगा और tan के 3 इंटू का लिख देंगे tan थीटा। सर tan थीटा का मान का होता है, अच्छा tan का मान तुम पढ़ा होगा P बटे बी। तो यहां पर P B के मान कितना है, आप लोग इसको P या B के मान कितना है तनिका पीछे चलो और आपको बुझा जाएगा। P के मान कतेक है यहाँ 4 और B के मान कतेक है 3। P के मान कितना है, एक मान है 4 और सर B के मान कतेक है सर जी, 3 है रे। तो 3 से 3 मर गया, यानी 4। 4 का हुआ, एक आंसर हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो जल्दी बना लीजिएगा। इसी का देखिए कौन ऑप्शन है, हुलबुलाना उलाना नहीं है, मैथ में हुलबुलाना नहीं है। सावधानी से ठंडा दिमाग में ठंडा पानी पी के दही चूड़ा खा के परीक्षा देने जाना बच्चों। बिहारी भोजन है, बिहारी भोजन है, दही चूड़ा खा के जाएगा, मथवा तो ठंडाल रहेगा, मथवा तो ठंडाल रहेगा बचवा ना। तो बस कहानी गोल बा। क्वेश्चन नंबर, अब हम इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन कराएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक का त्रिकोणमिति का वीडियो स्टार्ट हो गया है। ये क्लास लगभग आपका आधा घंटा हो गया। बच्चा छोटका बचवा सब है, उबता हुआ कि मास्टरबा बहुत पढ़ाई छू।
फाइनल। अब इसको मैं रोकता हूँ, तब तक के लिए बहुत बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैट्रिक में 400 प्लस रिजल्ट की गारंटी देता है यम साइंस क्लासेज। आप लोग इसका फायदा उठाएं और लाइफ को सिक्योर करें। यहाँ है सिक्योर है, अच्छा सिक्योर है, अरे सिक्योर है सब बच्चा।